हाँ, नमस्कार जी। ये एक्चुअली हमारे देश में नहीं, पूरे ग्लोबली हो रहा है। ये जो फिनोमेना है, इंक्रीज मोर्टेलिटी फ्रॉम बेसलाइन इन नंबर ऑफ कंट्रीज। यूएसए में है, इंश्योरेंस डेटा है। इंश्योरेंस डेटा इंडिया से भी बता रहे हैं कुछ एक्सेस डेथ्स हुए हैं। इंश्योरेंस डेटा अमेरिका से बहुत क्लियर है, 80% एक्सेस डेथ्स हुए हैं अमंग दी 20 to 44 एज ग्रुप, जो कि वर्किंग पॉपुलेशन है, यंग पीपल है। ऑस्ट्रेलिया का डेटा है, फ्रॉम बिग डेटा है कि आफ्टर द रोल आउट 17 to 20% सडन कार्डियक इवेंट्स बढ़ गए यंग पीपल में। और ऑस्ट्रेलिया में तो कोविड इंसिडेंस इतना नहीं हुआ था, वो बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन वगैरह किया था। तो आप जो कहते हैं कि ये कोविड का भी इफेक्ट हो सकता, ऑस्ट्रेलिया से पता चलता है कि ये कोविड का इफेक्ट होने से पहले ही ऐसे होते हैं, क्योंकि उनके कोविड बहुत कंट्रोल किए थे उन्होंने। और एक सबसे रिसेंट स्टडी एक आया है, अभी जापान से एक स्टडी आया है जो कि काफ़ी चिंताजनक है। तीन लोगों ने, एक सीनियर प्रोफेसर है टोक्यो यूनिवर्सिटी के, उनका नाम है प्रोफेसर मुराकामी, ऐसा नाम है। और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, जैसे रेड्डी साहब है, ऐसे वहाँ भी एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। उन्होंने, तीन लोगों ने मिलके, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का नाम है मसाको गनाहा, जापानीज नेम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काजू हीरो हारागुची, और प्रोफेसर, एमिनेंट प्रोफेसर डॉक्टर यासुफुमी मुराकामी। ये आप नेट में देख सकते हैं। 18 मिलियन का जो डेटाबेस है, जिन्होंने कोविड वैक्सीनेशन का डेटाबेस उनके पास भी है जापान में। और 18 मिलियन का डेटाबेस उन्होंने वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड, जो कि एक्चुअल तरीके से जैसा करना चाहिए वैसे उन्होंने फॉलो अप किया है। और इन्होंने डेटा रिलीज किया है। इन्होंने कहा है कि 90 to 120 डेज आफ्टर द जैब देर इज अ स्पाइक ऑफ सडन डेथ्स इन द वैक्सीनेटेड ग्रुप। और ये इन्होंने ये भी बताया है, और जापान में भी गवर्नमेंट डेटा नहीं दे रहा है। ये इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कोई रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई एथिकल सीनियर प्रोफेसर, ये अपना इंडिपेंडेंट रिसर्च करके बताए हैं। गवर्नमेंट बॉडीज, ऑल वर्ल्ड गवर्नमेंट बॉडीज आर ट्राइंग टू कवर, पुट एवरीथिंग बिलो द कारपेट, बिकॉज ऑल, इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत, इतना बड़ा ब्लंडर किया है। इतने लोगों को वैक्सीन जब दिया है। और जापान का भी हमने डेटा बताया था, जब हमने बताया था कि बिफोर वैक्सीनेशन आफ्टर वैक्सीनेशन जापान में केसेज ही नहीं हो रहे थे, ना ही डेथ हो रहे थे। बट जितने भी केसेज और डेथ्स हुए हैं वैक्सीन रोल आउट के बाद हुए हैं, पॉपुलेशन लेवल डेटा जो हमने वर्ल्डोमीटर से कंपाइल किया था, वो पब्लिक डोमेन में डेटा है। उससे साफ पता चलता है कि वैक्सीन के बाद केसेस भी बढ़ गए और डेथ्स भी बढ़ गए हैं। और इन्होंने भी 18 मिलियन, मेरे को याद है दिसंबर में एक मैं पैनल डिस्कशन में था, 2020 दिसंबर में, जब वैक्सीन रोल आउट हुआ था। आई वॉज ऑन इंटरनेशनल पैनल डिस्कशन। वहाँ पे एक जापानीज एक्सपर्ट भी था, और यूके के भी एक्सपर्ट थे, दूसरे कंट्रीज के थे। मैंने उस टाइम भी कंपैरेटिव डेटा प्रेजेंट करके जापानीज एक्सपर्ट को मैंने बताया था कि आपको वैक्सीन की ज़रूरत क्या है, क्योंकि आपके यहाँ तो केसेस हो ही नहीं रहे हैं। हाँ। तो वो भी बड़े हैरान हो गए। हमने बोला बिकॉज यू हैव गॉट अ वेरी लीन पॉपुलेशन। आपका जो जापान का आप देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है जापान का। जापान का एज प्रोफाइल सबसे ज़्यादा है, वेस्टर्न कंट्रीज से भी ज़्यादा है। दे हैव अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, एंड दे आर द ओबेसिटी रेट, ओवर वेट रेट इज जस्ट 20। एशियन कंट्रीज जैसे 20% है, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज में, यूरोप में 60% है। और उनका जो कोविड का जो केसेज एंड मोर्टेलिटी था, 20 टाइम्स लेस था वेस्टर्न कंट्रीज से विदाउट वैक्सीन। बट आफ्टर वैक्सीन रोल आउट उनमें पीक हो गया। तो इसमें मतलब इतना क्लियर डेटा है कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई, अभी आप मॉडलिंग करके बताओगे कि वैक्सीन ने इतने लाइफ सेव किए, पर जो एक्चुअल ग्राउंड डेटा बता रहे हैं। और अभी जापान से ही फिर से स्टडी आया है कि, जो कि मैंने पहले 2020 में ही बताया था कि आपके यहाँ केस नहीं हो रहे थे। 2022 में मैंने बताया कि जापान के जितने केसेस हुए हैं और डेथ्स हुए, दिस इज आफ्टर द वैक्सीन रोल आउट, नॉट बिफोर द वैक्सीन रोल आउट। यानी कोविड से न केसेस हो रहे थे ना डेथ्स हो रहे थे जापान में। जापान इज द बेस्ट एग्जाम्पल कि हाउ लाइफस्टाइल एंड हेल्दी लिविंग कैन प्रिवेंट डेथ फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, इवन वायरल डिजीजेस। जापान इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो ये मैंने डेटा 2022 में पेश किया, मैंने ये डेटा पब्लिश भी किया है, इट इज़ इन द पब्लिक डोमेन। और अभी उन्होंने जाके स्टडी करके बता रहे हैं, जो कि मतलब उसको कंफर्म करता है एक प्रकार से कि जितने भी कुप्रभाव हो रहे हैं
वैक्सीनेशन के बाद ही जापान में हो रहे हैं। तो पूरे गवर्नमेंट को सू करना चाहिए, जापानीज गवर्नमेंट को, कंपनीज को सू करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, जितने भी वर्ल्ड गवर्नमेंट्स हैं, बिकॉज दे आर पार्टी टू इट, दे डो नॉट वांट टू बिकम अनपॉपुलर टू द पीपल, बिकॉज इतना बड़ा ब्लंडर एक्सेप्ट करना भी इजी नहीं है, गवर्नमेंट साइंटिस्ट को भी ये इजी नहीं है। और हमारे पास तो जापान से भी बड़ा डेटाबेस होना चाहिए। हमारे पास तो, हम डिजिटल इंडिया कहते हैं, हम डिजिटल इंडिया, हम सॉफ्टवेयर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड कहते हैं। हमने कोविन प्लेटफॉर्म बनाया था, तो उसमें आपके पास वैक्सीनेटेड का डेटा है, अनवैक्सीनेटेड का डेटा है, उसको आप पूरा रिट्रीव करके निकालिए। Yeah. वैसा नहीं करके घुमा फिरा के एक स्टडी कर रहे हैं जिसको कि कवर अप कर रहे हैं आप। Yeah. तो वी शुड देखिए, अगर इफ यू आर सो राइट, इफ द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स आर सो राइट दैट वैक्सीनेशन वाज इफेक्टिव एंड वैक्सीनेशन इज नॉट कॉजिंग एनी डेथ, दे शुड प्रेजेंट द डेटा टू रीअश्योर द पब्लिक कि भाई वैक्सीन के साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। उसके लिए आप डेटा बताइए ना, ऐसे एक्सपर्ट को लाके नहीं कह सकते कि वैक्सीन इज सेफ, वैक्सीन इज 110% सेफ और दिस एंड दैट। डेटा से बताइए आप। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ, अभी देर इज लॉट ऑफ पैनिक अमंग द पीपल। जितना पैनिक कोविड के टाइम हुआ था, अभी उतना ही पैनिक वैक्सीन के ऊपर हो रहा है कि भाई क्या है। तो अगर गवर्नमेंट इज सर्टेन दैट वैक्सीन इज सेफ, लेट देम गिव द डेटा, जो कि जापान के ज़्यादा बड़ा डेटाबेस है। एंड और अगर इतना ही सेफ होता तो हमारे यहाँ जो वैक्सीन लगे थे, कोविशील्ड लगा था जो कि एस्ट्राजेनेका है, कंपनी ने खुद क्यों विड्रॉ किया? बिकॉज इट वॉज कॉजिंग ब्लड क्लॉट्स। वैक्सीन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट्स हो रहे थे, हार्ट अटैक्स हो रहे थे, स्ट्रोक्स हो रहे थे, सडन डेथ्स हो रहे। और ऑस्ट्रेलिया में भी डेटा है, और इतने यूरोपियन कंट्री में बिलो 40 ईयर्स, बिलो 50 ईयर्स एस्ट्रोजेनेका कोविशील्ड को सस्पेंड कर दिया था, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, उसको बैन कर दिया था, बिकॉज इट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ एस्ट्रोजेनेका वर मोर इन यंगर पीपल। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल आर यंग, वी आर अ यंग पॉपुलेशन। और इतना बड़ा ट्रेजेडी है कि यंग पॉपुलेशन वर नॉट एट रिस्क ऑफ कोविड, डाइंग फ्रॉम कोविड। वो जो डेटा ऑलरेडी आ गया था फर्स्ट ईयर में, चाहे फर्स्ट 6 महीने में डेटा आ गया था कि बिलो अप टू द एज ऑफ 69 ईयर्स द मोर्टेलिटी वाज लेस देन 0.05%, 0.05%। और 18, 19, 20, 30, 40 ईयर्स में तो 1 in 1000 भी था, जो कि कोइंसिडेंटल था, कोमोबिडिटी वाले को था। हेल्दी पर्सन में इट वाज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क। एंड जो वैक्सीन हमने यूज किया, विच द कंपनी हैड टू विड्रॉ, दैट वैक्सीन हैड अ हायर रेट ऑफ एडवर्स इवेंट, सीरियस एडवर्स इन यंगर पीपल। एक तो यंगर पीपल को आपको कोई ये नहीं था रिस्क, और अपने रोल आउट को इसको क्या डेंजरस वैक्सीन अमंग यंगर पीपल। आई मीन डेंजरस इन द सेंस व्हाई इट वाज सस्पेंडेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज। जवाब देना चाहिए हमारे पॉलिसी मेकर्स को, व्हाई इट वाज नॉट लाइसेंस इन द यूएसए। जो एस्ट्रोजेनेका के ट्रायल्स चालू हुए थे यूएसए में, कोविशील्ड के ट्रायल्स चालू हुए थे, मेरे पास पूरा डेटा है, मेरे पास पूरा ये है। उसमें क्या हो गया, ट्रायल के दौरान ही यंग वुमेन एंड ऑल वर गेटिंग स्ट्रोक्स एंड नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम हो रहा था, कन्वल्सन आ रहे थे। तो उसमें यूएसए में एस्ट्रोजेनेका को लाइसेंस नहीं दिया, यूरोपियन कंट्रीज में उनको रिस्ट्रिक्ट यूज कर दिया, मास रोल आउट रोक दिया। और हमारे देश में ऐसा कैसे हो गया भाई? तो अभी तो एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। जापान में भी ऐसा हुआ था, जापान में भी केसेस बढ़ गए थे। तो इट इज़ वेरी वेरी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन, वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। एंड या तो कभी कंपेंसेशन देना पड़ेगा फिर लोगों को, वंस द पॉलिसी मेकर्स गवर्नमेंट एक्सेप्ट्स। एंड कई ऐसे केसेस चल रहे हैं कोर्ट में जो कि एडवर्स इवेंट्स के लिए डेथ हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बाय ऑटोप्सी। और अभी सबसे लेटेस्ट तो 74% डेथ्स ड्यू टू मायोकार्डाइटिस आर ड्यू टू वैक्सीन रिलेटेड। ये सीनेट हियरिंग में अंडर ओथ टेस्टिमनी दिया है लीडिंग कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर मैकलो, यूएसए में अंडर लीडिंग। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसे हो रहे हैं हियरिंग्स? हमारे यहाँ ऐसे एविडेंस क्यों नहीं देखा जा रहा है? हमारे यहाँ पोस्टमार्टम्स क्यों नहीं हो रहे? हमारे ऑटोप्सी क्यों नहीं हो रहे? स्पेशलाइज ऑटोप्सी क्यों नहीं हो रहे? तभी हम साइंस को हम ट्रस्ट होगा। अभी पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट इन साइंस, दिस इज अ ट्रेजेडी। अगर ये सब करेंगे, ठीक है गलती हो गया, अगर ये सब करेंगे, हियरिंग्स करेंगे, एविडेंस को कलेक्ट करेंगे, डेटा रिलीज करेंगे कोविन प्लेटफॉर्म से, और पोस्टमार्टम करेंगे, वॉट एवर द रिजल्ट्स, जो विक्टम्स है उनको कंपनसेशन दीजिए, उनको पूरा डिजर्व कंपनसेशन। यंग डेथ, अननेचुरल डेथ, sudden death, they should give, and then only people will have
ट्रस्ट इन साइंस। तो अभी ट्रस्ट इन साइंस चला जाने से हमको फिर मिडिल एजेस आ जाएगा, फिर वो ब्लैक मैजिक आ जाएगा, फिर काला जादू आ जाएगा, कोई भी खड़ा हो जाएगा तेल पानी ये लेके कि हाँ। मॉडर्न मेडिसिन से लोग अनफॉर्चुनेटली जो एडवांसेस किए मॉडर्न मेडिसिन वो सब पीछे चला जाएगा अगर पीपल लूज ट्रस्ट इन मॉडर्न मेडिसिन। Yeah.